वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड। आज हम बात करने वाला हूं गंगटोक के बारे में कि अगर आप गंगटोक जाना चाहते हैं घूमने के लिए तो कितना खर्चा आ सकता है आपका ट्रैवल का और खाने पीने का, होटल का, सब चीज़ें आप यहाँ पर बताने वाला। मतलब वो ट्रिप आप कंप्लीट करते हैं तो कितने तक का खर्चा आ जाएगा, जिसमें हम आपको शो करने वाले हैं खाने पीने का, होटल्स का, और कौन कौन से टूरिस्ट प्लेस है वो भी मैं आपको इस वीडियोस में बताने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यही कहूँगा, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। नए मेहमान है तो अभी जस्ट सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा देना, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि गंगटोक जाने के लिए जो मैं 4 दिन 3 रात तक खर्चा बताने वाला, ये एक लोग के लिए बताने वाला हूँ। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे मैं चल के बताता हूँ। पहले हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि ट्रैवल टूरिस्ट प्लेस कौन कौन से हैं जहाँ पर आप गंगटोक में जाकर घूम सकते हैं, ठीक है, और इन्जॉय कर सकते हैं। याद रहे ये सिक्किम में पड़ता है और काफ़ी ऊंचाई पे है। और मैं बात करूँ तो यहाँ पर ऑक्सीजन की तक की कमी हो जाती है, तो आप थोड़ा सा अपने हिसाब से अपना मैनेजमेंट देख लेना। और मैं बात करूँ तो शुरुआत करते हैं, पहले कौन कौन सा जगह है घूमने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। हम आपको शो करते हैं। यहाँ पर देखो, एमजी रोड गंगटोक, एमजी रोड है, तासी व्यू पॉइंट, हनुमान टोक, रेसी हाट स्प्रिंग्स गंगटोक, हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, बाबा हरभजन सिंह मंदिर बहुत ही फेमस है। मैं तो गया था एक बार, मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा कि आप यहाँ ज़रूर जाएं, ठीक है। कंचनजंगा गंगटोक, गणेश टोक गंगटोक, पुष्प प्रदर्शनी केंद्र। ये इतने सारे प्लेसेस हैं जहाँ पर आप जाके घूम सकते हैं और अपने ट्रिप को कंप्लीट कर सकते हैं 4 दिन में। ये जो मैं बजट बता रहा हूँ, ये जब आप गंगटोक में इंटर कर जाते हैं तब से ये बजट मैं आपको बता रहा हूँ। और इतना घूमने में 4 दिन से भी हो सकता है, थोड़ा सा आपका समय और भी ज़्यादा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो रास्ते में ही दिख जाता है। जैसे बाबा हरभजन सिंह भी रास्ते में ही मिल जाएगा आपको। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप घूम सकते हैं। बाकी गंगटोक में जाकर माल रोड भी घूम सकते हैं, मार्केट भी अच्छा लगता है माल रोड का। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर, अब आगे हम बात करेंगे होटल के बारे में। होटल तो याद रखिएगा, होटल बहुत ज़रूरी है। किसी भी इंसान को कहीं भी जा रहा है तो रुकने के लिए होटल चाहिए उसको, या फिर धर्मशाला। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे होटल कितने तक का है गंगटोक में, स्टार्टिंग प्राइस क्या है, कितने तक का हमें अगर होटल पड़े तो सही रहेगा। तो यहाँ देखो, हमेशा तो ठंडी पड़ती है। पहली चीज़ ये है कि माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, हमेशा बर्फ़ ही गिरता रहता है, तो थोड़ा सा अपनी सावधानी से रहें। तो बात करेंगे यहाँ पर जो हमने होटल सर्च किया और जो रिज़ल्ट निकल के आया वो आया है 800 रुपये से लेकर 1500 रुपये के आसपास में अच्छा होटल आपको मिल जाता है एक रात के लिए रुकने के लिए, एक लोग के लिए, ठीक है। अब हम बात करें तो ऑफ़लाइन भी तरीके हैं। ऑफ़लाइन भी तरीके में से आप ऑफ़लाइन जाके वहाँ पता कर सकते हैं कि होटल कितने तक का है, सबसे सस्ता होटल कितने तक का मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट कि हमने जो एवरेज लगाया वो 1200 रुपये का आपका ईज़िली होटल एक रात को मिल जाएगा, एक रात रुकने के लिए, एक लोग के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये सस्ता और भी हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? आप कभी भी प्लानिंग बना रहे हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको गाइड कर देंगे। उस समय जो भी वेबसाइट्स पे अच्छे होटल्स डील चल रहे हैं वो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 91181912, इस पर आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो हम आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि होटल का हो गया और टूरिस्ट प्लेस हो गए। अब हम बात करेंगे सीधे खाने पीने का। तो खाने पीने का शुरुआत हम करेंगे ब्रेकफास्ट, मतलब सुबह का जो नाश्ता होता है ना, उससे शुरुआत सभी का दिन होता है, जिसमें चाय पानी, चाय कॉफ़ी, कुछ लोग ग्रीन टी, कुछ लोग फ्रूट्स लेते हैं सुबह सुबह, कुछ लोग ब्रेड ऑमलेट लेते हैं। तो ऐसे सभी का अपने इच्छा अनुसार खाने पीने का सुबह सुबह का मन रहता है। लेकिन यहाँ पर आपको जो ब्रेकफास्ट करेंगे उसका जो कॉस्ट आएगा आपको सुबह सुबह वो 100 रुपये से लेकर 120 रुपये के आसपास में आ जाता है। ये कोई फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने हिसाब से ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीधे लंच के बारे में। लंच भी यहाँ पर देखा जाए तो लंच में क्या है कि आप, ये भी आप पे डिपेंड करता है कि किस तरह से खाना पीना अपना कर रहे हैं लंच में। अब इसे काफ़ी महंगे महंगे फूड्स खाएंगे तो उसका जो प्राइस है वो बढ़ता जाएगा, लेकिन एक अनुमान लगाया है और एक अच्छे से अगर आप देखा जाए तो आप 220 रुपये में ईज़िली आप लंच कर सकते हैं, कोई नो डाउट, आराम से। और डिनर की अब हम बात कर लेते हैं। डिनर भी देखो, यहाँ पर डिनर रात का खाना, तो रात का खाना का कॉस्ट कितना आ सकता है? देखो, रात का खाना का जो कॉस्ट है वो आता है 220 रुपये, ईज़िली आपको आ जाएगा गंगटोक में। और मैं बात करूँ तो गंगटोक में आप थोड़ा सा हो सकता है कि आप
हाँ, जो खाने का कॉस्ट है ये 220 रुपये से थोड़ा सा और भी बढ़ सकता है। तो ये अपने हिसाब से मतलब 250 तक पकड़ लो, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रैवल कॉस्ट, ट्रैवल टूरिस्ट कॉस्ट। देखो, एक तो यहाँ जाने के लिए बहुत सारे परमिशंस, कभी कभी ये आपको सिक्किम में परमिशन भी लगता है। हम जब गए थे 2017 में तो परमिशन लिए थे, 18 में गए थे, 18 में तो परमिशन लिए थे। अब इस समय परमिशन है कि नहीं है ये तो हम बता नहीं सकते, लेकिन आप एक बार उनकी वेबसाइट पे, सिक्किम वेबसाइट पे आप विज़िट करके आप पता कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रैवल कॉस्ट, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए। देखो वहाँ पर क्या होता है कि जो जीप, ब्लोरो यही सब चीज़ें चलती हैं, क्योंकि ऊपर पहाड़ी शेयरिंग में आपको टिकट कटाना पड़ता है, आपको पहले से ही पूरी डिटेल देनी पड़ती है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो इसको आप थोड़ा सा जिस भी मतलब होता है ना कि एक जो टूरिस्टर होते हैं जो लेकर जाते हैं, उनसे आप एक बार ज़रूर संपर्क करें। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर जाएंगे शेयरिंग में, तो आपका टोटल जो कॉस्ट आता है वो 3500 रुपये के आसपास में आ जाएगा। ये जब मैं बता रहा हूँ गंगटोक में, ठीक है, क्योंकि हर एक जगह जाएंगे तो थोड़ा दूरी दूरी पे है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि टोटल खर्चा हमारा कितना आया गंगटोक में, ठीक। तो शुरुआत करते हैं पूरा खर्चा गंगटोक में कितना आता है। तो पहले हम शुरुआत करेंगे खाना का हमने बताया 220 रुपये डिनर, 220 रुपये लंच और 100 रुपये ब्रेकफास्ट, ठीक है। ट्रैवल कॉस्ट 3500 रुपये और होटल का हमारा 3600 रुपये। ये देखो है खाने का, ये है ट्रैवल कॉस्ट, ये है होटल, ठीक है। 1200 रुपये के आसपास का हमने होटल लगाया है। तो अब ये सभी जितने भी कॉस्ट है ये कोई फिक्स नहीं है, ये अमाउंट बढ़ भी सकता है, ये अमाउंट घट भी सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने ट्रिप को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर टोटल करेंगे कि कितना खर्चा आता है हमारे ट्रिप का, ठीक। तो ये आता है 9260 रुपये आता है हमारे ट्रिप का। ये पूरा खर्चा आता है आपको गंगटोक घूमने का। अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ये कोई फिक्स नहीं है अमाउंट, यह अमाउंट और बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी मैनेजमेंट कैसा है, आप खाने पीने में कैसे खा पी रहे हैं, कैसे आप होटल ले रहे हैं, सस्ता होटल ले रहे हैं कि महंगा होटल ले रहे हैं, कि आप ट्रैवल किस तरह से कर रहे हैं। अगर आप पर्सनली बुक कर लेंगे गाड़ी तो वो महंगा हो जाएगा, आप 2 ही 3 ट्रिप करने में आपको 3500 खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब सिंपल सा आप समझ सकते हैं कि आप कभी भी कोई भी प्लान बना रहे हैं तो आप कम से कम अपने जो बजट्स हैं उसको मतलब कि हमेशा कम करके चले, ठीक है। और कोशिश करें बाहर निकले, रेस्टोरेंट में निकलें, 2-4-5 रेस्टोरेंट में पता करें कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें किससे किससे मिल रहे हैं। तो सब चीज़ें जब आप पता करोगे तब आपको अच्छे से सब मालूम होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी अभी हम बताना चाहूँगा, मेरा जो रिकमेंडेशन है ये है कि 9260 रुपये आ रहा, तो कम से कम आप 15 से 20 हज़ार रुपये लेकर जाएँ एक लोग, तब जाके आपका ट्रिप कंप्लीट हो पाएगा। ये पैसे और भी बच जाएंगे, लेकिन एक अनुमान है, ठीक है। बाकी बस यही वीडियो एडिट करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।